अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौलाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आज जुम्मतुल मुबारका की मुबारक शब है। आने वाला दिन जुम्मतुल मुबारका का मुबारक दिन, तो दुरूद शरीफ की फजीलत इसी ताल्लुक़ से समाअत फरमा लें। अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते इस शब में और आने वाले दिन जुमा के मुबारक दिन में ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाया गया कि उनकी शान ये होती है कि उनके पास सोने के कलम और चांदी के वर्क होते हैं और ड्यूटी ये होती है कि इस रात या आने वाले दिन में जो अल्लाह के बंदे रसूल पाक पर दुरूद पढ़ते हैं वो सोने के कलमों से लिख करके महफूज रखें। कितना एहतिमाम है रसूल पाक के ग़ुलामों के दुरूद पढ़ने के लिखवाने का, आप ज़रा सोचिए। इससे ये भी तो पता चला कि अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा महबूब अमल है, जिसे कहते हैं मुस्तफ़ा पर दुरूदो सलाम। अल्लाह हम सबों को दुरूदो सलाम कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आपके इल्म में है कि इंशाअल्लाहुल करीम आज की इस मुबारक बज़्म में सैयदा तैयबा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का ज़िक्र पाक होगा। और यकीनन भाई हम जैसे लोग, अगर कोई हम में से किसी की माँ की तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है। तो जब हम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में उनकी वालिदा माजिदा की तारीफ़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह सरकार इमाम हुसैन के और ज़्यादा फ़ैज़ बरक़ात की बारिश होगी। सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा
की बारगाहे करम में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपनी मोहब्बतों की नजरें यूं पेश करते हैं, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। और इमाम अहले सुन्नत का जरा अहले बैते अतहार से मोहब्बत का आलम देखो, खातूने जन्नत से मोहब्बत का आलम देखें और मांगने का अंदाज देखें, और मांगते भी क्या हैं वो देखें। फरमाते हैं, मुझको अर्ज का मुंह क्या, मुझको अर्ज का मुंह क्या, लेकिन फरिश्तों ने कहा, यानी मैं क्या अर्ज करने के लायक हूं इनकिसारी के तौर पर फरमा रहे हैं, मुझको अर्ज का मुंह क्या, लेकिन फरिश्तों ने कहा, दादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। लेकिन फरिश्तों ने कहा, शहजादी ये दर पे हाजिर है मंगता नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की सीरते तय्यबा को हम जिस तरफ से भी पढ़ें, अल्लाह ने बड़ी अजीम शाने अता फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहिबजादी है, आपके इल्म में है, रसूल पाक बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे, यहाँ तक कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं सफर में तशरीफ ले जाते, कहीं जाना होता सरकार को, तो सबसे आखिर में खातूने जन्नत से मुलाकात करते, सबसे बाद में। और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले खातूने जन्नत से मुलाकात करते हैं, इसलिए कि जुदाई का फासला कम से कम रहे। यहां ये भी पता चला कि सफर से आने के बाद अगर मौका मिले तो बेटी के यहां जाना ये रसूल पाक की सुन्नते करीमा है। सैयदा खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए है कि अल्लाह ने फातिमा को और उससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आजाद फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अहले सुन्नत व जमात मुसलमान कैसे भी सही, लेकिन बेहम्दिल्लाह सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतार से भी मोहब्बत करते हैं। और फिर आला हजरत का वो शेर पढ़ते ही हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारका वसल्लम। सईदा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से उलमाए किराम में अकाबरीन के दरमियान ये बहस चली कि भाई खातूने जन्नत अफजल हैं कि हजरत खदीजतुल कुबरा अफजल हैं कि हजरत आसिया अफजल हैं कि हजरत मरियम अफजल हैं। भाई सारी औरतों में ये चार औरतें सबसे अफजल हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुन। तो बहस हुई, अकाबरीन ने इरशाद फरमाया, बाज़ बुजुर्गों ने अकाबरीन में से, कि भाई देखो हम खातूने जन्नत की बराबर तो किसी को भी करार नहीं दे सकते, इसलिए कि रसूल पाक ने अपने जिस्म का टुकड़ा खातूने जन्नत को फरमाया है, और हम रसूल पाक के जिस्म के बराबर तो किसी को करार दे ही नहीं सकते। वो हैं सैयदा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
ये बदमजहब राफजी माज़अल्लाह खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेकर और उनकी मोहब्बत के झूठे दावेदार बनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करते हैं। माज़अल्लाह कैसे जहन्नमी कुत्ते हैं आप जरा देखें। वहां तो मोहब्बतों का आलम। एक मौके पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने अर्ज किया, है सारे मुसलमानों की मुकद्दस माँ, आप ये फरमाएं कि औरतों में सबसे ज्यादा महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन थी? तो साफ फरमाया औरतों में सबसे ज्यादा महबूब तो फातिमा ही तो थी। अल्लाहु अकबर। जरा मोहब्बत का आलम देखें आप, यानी सबसे महबूब बेटी रसूल पाक की फातिमा ही तो है। पूछने वाले ने कहा अच्छा मर्दों में रसूल पाक के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन? कहा उनके शौहर हजरत अली हैं रज़ियल्लाहु ताला। ये मोहब्बतों का आलम है। और उधर खातूने जन्नत से भी किसी ने सवाल कर दिया, आप ये फरमाएं कि औरतों में सबसे ज्यादा रसूल पाक को कौन महबूब थी? तो फरमाती हैं हजरत आयशा महबूब थी। अब मोहब्बतों का आलम देखें। पूछा मर्दों में? कहा उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा महबूब। ये आपस में मोहब्बतें आपको मैं दिखा रहा हूं। और ये माज़अल्लाह तो किताबें पढ़ने के बाद कौन सा दिमाग लेके बैठे हैं कि खातून जन्नत से मोहब्बत के दावेदार हैं और उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कर रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ मिलेगा नहीं सिवाय जहन्नम के। इसलिए बेहतरी इसी में है, सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करो और हजरात अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करो। और सरकार की अज़वाजे पाक वो भी तो अहले बैत अतहार ही में दाखिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई घर वाले हैं सरकार के। सबसे मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। और आपस में मोहब्बतों का आलम। एक मौके पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलवा कर रहे हैं। खातून जन्नत भी बैठी हुई है। खातून जन्नत ने से हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया फातिमा ये बताओ मैं अफजल हूं कि तुम अफजल हो? कहती हैं कि अफजल तो मैं ही हूं इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं। तो सही जवाब था भाई। खातून जन्नत ने फरमाया अफजल तो मैं ही हूं कि मैं रसूल पाक की बेटी हूं। तो फरमाती हैं ठीक है, लेकिन ये भी तो तुम्हें मालूम है कि जन्नत में जन्नती औरतें अपने अपने जन्नती शौहरों के महलों में रहेंगी। तुम हजरत अली की बीवी हो, जन्नत में अली के महल में रहोगी, और मैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बीवी हूँ, मैं रसूल पाक के महल में रहूंगी, इसलिए मैं अफजल हुई। और उसके बाद आगे बढ़ी और खातून जन्नत के सरे अनवर पर अपना दस्ते करम रखकर इरशाद फरमाती हैं काश फातिमा तुम्हारे एक सर के बाल के बराबर में हो। वो हैं सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। एक मौके पर हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम औरतों की सरदार हो? रावी कहते हैं या हुजूर ने ये फरमाया कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। अर्ज करती हैं अब्बा हुजूर फिर हजरत मरियम का क्या हाल है? आका फरमाते हैं हजरत मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं और तुम सारे जहान की औरतों की सरदार। वो हैं हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही। वो कहते हैं कि हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम भी बड़ा बुलंद है, लेकिन उन्हें एक निस्बत हासिल है, वो ये कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मुकर्रमा है। और खातून जन्नत को तो तीन तीन निस्बतें हासिल। वो कहते हैं कि एक तो ये कि वलियों के ताजदार मौलाए कायनात की ज़ौजे मुताहरा है, मामूली निस्बत है। एक निस्बत ये कि शहीद आजम इमाम हुसैन की वालिदा मुकर्रमा है। और तीसरी निस्बत कायनात के सरदार अल्लाह के महबूब की प्यारी साहिबजादी हैं। वहां एक निस्बत है और यहाँ तीन तीन निस्बतें हैं, जिससे जाहिर हुआ
कि खातून जन्नत कायनात की सारी औरतों से अफजल व आला है। अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। और फिर सब्र कनात का आलम तो देखें आप। अल्लाह के हबीब अगर चाहते तो खातून जन्नत के यहाँ आकर जन्नत की हूरें काम करती हैं, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन सब्र रजा की कैसी तालीम मेरे आका ने अपनी बेटी को अता फरमाई, वो वाकया आपके जहन में होगा। एक मौके पर जिस वक्त के पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, सैयदा उस मौके पर घर का काम तो करती, चक्की चलाती, रोटी पकाती, बच्चों का काम, शौहर की खिदमत, ऊंट को चारा डालना, यहाँ तक के बाहर से पानी भर के भी खुद लाया करती थी। आलम ये था, इसलिए कि मौलाए कायनात पर दीन की जिम्मेदारियां इतनी थी तो घर की सारी जिम्मेदारियां खातून जन्नत निभाती। हाथों में छाले और घट्टे पड़ गए थे काम करते करते। एक दिन मौलाए कायनात ही ने मशवरा दिया, चलो रसूल पाक की बारगाह में कुछ खुद्दाम आए, कनीजें आई हैं, चलते हैं रसूल पाक कोई खादिम कोई कनीज अता फरमा देंगे तो तुम्हारा काम हल्का हो जाएगा। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में हाजिर हुए, अर्ज कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा ये कैसे हो सकता है कि असहाबे सुफ़ा अपने पेट पे पत्थर बांध रहे हों, बद्र के यतीम बच्चों को जरूरतें हों, और मैं तुम्हें खादिम अता कर दूं, कनीज अता कर दूं? हाँ, उससे बेहतर चीज ना अता कर दूं? अल्लाह अकबर। कहा कि हाँ ये अता हो जाए। कहा कि ऐसा किया करो, जब रात को बिस्तर पर लेटने जाओ तो लेटने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये खादिमों कनीज से बेहतर है। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खादिम अता न फरमा सकते थे? एक कनीज दे सकते थे सरकार? आखिर क्यों नहीं दी? तो उलमा फरमाते हैं कि रसूल पाक क़यामत तक कि अपनी उम्मत की बेटियों पर नजर फरमा रहे थे कि कल जब उम्मत की बेटियां इस मकाम पर होंगी, अपने घर के काम अपने हाथों से करेंगी और उन्हें कोई कनीज मयसर न होगी तो दिल महसूस कर रह जाएंगी कि रसूल पाक ने तो अपनी बेटी को कनीज और खादिम अता फरमाए थे, आज हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे मुस्तफा ने क़यामत तक की अपनी उम्मत की बेटियों को ये तालीम अता फरमा दी कि जब तुम पर यह वक्त आए तो खातून जन्नत की सीरत को याद कर लेना, सब्र रजा से काम ले लेना, और तुम भी ये पढ़ लोगी रात को सोने से पहले तो दिन भर जो घर का काम किया होगा अल्लाह सारी थकान को दूर फरमा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक रिवायत में ये है कि जो हर नमाज के बाद इस अमल को करता रहे, इस वजीफे को पढ़ता रहे, तस्बीह फातिमा को पढ़ता रहे, अल्लाह पाक उसे दीनो दुनिया में गनी फरमा देगा। फरमाया गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम तो अता न फरमाया, कनीज तो अता न फरमाई, वो अता फरमा देते तो उनकी जाहिरी हयात तैयबा तक काम आता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने तो खातून जन्नत को वो दिया है कि क़यामत तक सारी उम्मत के काम आता रहे। सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सब्र रज़ा का ये आना, घर में बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन मजाल तो है कि कभी कोई मांगने वाला खाली वापस चला जाए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक मौके पर सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में जलवा कर हैं, सरकार इमाम हसन मुश्तबा बयान फरमाते हैं कि घर में जो खाना पका था अब्बा हुजूर ने भी तनावुल फरमा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया, दोनों भाइयों ने। किसी वजह से हमारी अम्मी हुजूर ने खाना तनावुल नहीं फरमाया था, उनके हिस्से का खाना रखा हुआ था। यहां तक के दरवाजे पर दस्तक हुई, 2 दिन का भूखा हूं, खाना मिल जाता। सैयदा ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। अपने खाने के लिए जो खाना रखा हुआ था इमाम हसन से फरमाती है, बेटा लो ये खाना जाकर के उस मांगने वाले को दे दो। अर्ज करते हैं, अम्मी हुजूर अभी आपने खाना नहीं खाया, अर्ज किया होगा। फरमाती है, बेटा
मैं एक दिन की भूखी हूं, वो 2 दिन का भूखा है। उसका पेट भर जाए तो फातिमा को खुशी हासिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कितनी फिक्र है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की। सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुद इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमारी अम्मी हुजूर की इबादतों का ये आलम कि रात भर सरे अनवर को सिजदे में रखे रहती, रात भर। कभी कभी तो ये होता सिजदे में सरे अनवर को रख दिया, सुबह फजर की अजान होने लगी, सरे अनवर को सिजदे से उठाती, अर्ज करती, मौला तूने अपनी रातों को कितना छोटा बना दिया है कि तेरी बंदी फातिमा एक सिजदा भी अदा ना कर सकी। ए अल्लाह, कोई रात तो ऐसी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल करके सिजदा कर ले। क्या इबादतों का ज़ौक़ शौक़ था। इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं कि हमने दुआएं करते भी देखा रात के सन्नाटे में, कभी अपने लिए दुआ नहीं करती, हमेशा रसूल पाक की उम्मत के लिए दुआएं करती, पड़ोसियों के लिए दुआएं करती। मैंने एक दिन अर्ज कर दिया, अम्मी हुजूर कभी अपने लिए, अपने घर के लिए आपको मैंने दुआ करते नहीं देखा। आप दुआ करती हैं तो पड़ोसियों के लिए दुआ करती हैं, नाना जान की उम्मत के लिए दुआ करती हैं। इरशाद फरमाती हैं, बेटा पहले पड़ोस है फिर अपना घर है। फरमाती है पहले पड़ोस है फिर अपना घर है। और फातिमा की ख्वाहिश तो ये है कि मेरे वालिदे गिरामी वक़ार की उम्मत की बख्शिश हो जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। वो है सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा। बज़ाहिर घर में कुछ भी ना हो, लेकिन आलम तो देखें आप, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुछ ही दिन पहले नई कमीज शहजादे गिरामी वक़ार के लिए किसी ने तोहफतन हाजिर की थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, फकीर हूं, कपड़े की जरूरत है, हमारे बच्चों को कपड़े की जरूरत है, कोई फटा पुराना ही कपड़ा मिल जाए। ये दर वो दर है जहां से कोई खाली वापस नहीं जाता है। फकीर अपने अंदाज में मांग रहा था, सैयदा ने सुना, फौरन ही पुरानी कमीज भी घर में मौजूद थी, पुरानी कमीज की तरफ निगाह गई। लाओ मैं साहिल को उठा करके देखूं। अभी पुरानी कमीज देना ही चाहती हैं कि कुरान हकीम की आयत पाक जो खुतबे के बाद मैंने तिलावत की है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, याद आ ही तो गई। मफहूम यह है कि तुम हरगिज भलाई को न पहुंच सकोगे जब तक अपनी महबूब चीजों को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। कुरान हकीम की ये आयत पाक जैसे ही याद आई, पुरानी कमीज को रख दिया। शहजादे को नई कमीज आई थी, वही उठाकर के साहिल को अता फरमा दी। ये शान है खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। कुरान हकीम की आयते पाक पर अमल करने वाले, बल्कि कुरान हकीम की चलती फिरती अगर तस्वीर और तफसीर देखना हो तो खातून जन्नत की मुबारक जात को देख लो। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। जब इस आयते पाक की बात ही आई है तो जरा मैं अर्ज भी कर दूं, जिस मौके पर यह आयते पाक नाजिल हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजराते सहाबाए किराम को अल्लाह का ये पैगाम सुनाया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही करम में हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर आए। अंसारी सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी हैं सरकार के। हाजिर आए, अर्ज करते हैं, आका मेरा एक बाग है जिसका नाम बीरहा है। सरकार, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब तक अपनी महबूब चीजों को अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, भलाई की आला मंजिल पर पहुंच ना सकोगे। मैं उस बाग से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो बाग। हुजूर, अपना वो बाग मैं अल्लाह की राह में खैरात करता हूं, जिसे चाहे अता फरमा दे। क्या रब के फरमान पर अमल का जज्बा था मुसलमानों, जरा देखो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया और वो पूरा बाग उन्हीं के रिश्तेदारों के लिए वक्फ फरमा दिया सरकार ने। सरकार करीम है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे।
उसके बाद ये आयत पाक जब सरकार ने सहाबाए किराम के दरमियान सुनाई है, एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर बारगाह करम, उनका एक घोड़ा था, बड़ी मोहब्बत से पाला था उन्होंने, उसका नाम रखा था सील। बड़ा प्यारा घोड़ा था उनका, उस जमाने के एतबार से कीमती। लेकर के आ गए बारगाह रिसालत में। सरकार जब अल्लाह पाक का हुक्म नाजिल हो ही चुका है, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अपनी महबूब चीजों को अल्लाह की राह में जब तक खर्च ना करोगे, भलाई की मंजिलों को ना पा सकोगे। मैं इस घोड़े से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैंने बड़ी मोहब्बतों से पाला है ये घोड़ा, मैं अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ, जिसे चाहे आप अता फरमा दे। जरा सहाबा किराम का आलम तो देखो मुसलमानों। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़ा कबूल फरमाया और फरमाने के बाद अल्लाह के हबीब ने उनके बेटे को ही अता फरमा दिया, उनके बेटे को अता फरमा दिया। अर्ज करते हैं सरकार मेरी नियत तो सदके की थी हुजूर, मैंने तो सदका करके पेश किया है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारे सदके को भी कबूल फरमा लिया है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सदका भी कबूल फरमा दिया और घोड़े का घोड़ा उनके बच्चे को अता फरमा दिया। ये अताएं हैं प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हज़रात आयत पाक जब ये नाजिल हुई तो हजरात सहाबा किराम का जरा आलम तो देखो। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा, हमें बहुत खूबसूरत हसीनो जमील लौंडी खरीद करके भेजो। उस जमाने में लौंडी गुलाम का जमाना था, आप जानते हैं, कनीज बांदियां खरीदी जाती थी ना, बहुत खूबसूरत हसीनो जमील बांदी खरीद के भेजो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जैसे ही खत मिला, जहां थे उस इलाके में ज्यादा बिकती होंगी, वहां से खरीदा और खरीद करके कासिद के साथ एक बड़ी खूबसूरत लौंडी को रवाना कर दिया मदीना मुनव्वरा शरीफ। सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, बहुत पसंद आई और उसके बाद कुरान हकीम की यही आयत तिलावत फरमाई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी प्यारी चीजों को अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, भलाई की आला मंजिल को ना पहुंच सकोगे। फरमाते मैंने इसे फी सबीलिल्लाह आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, ये शांति आप देखें। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज अलैहि रहमतो व रिज़वान कितने बड़े बुजुर्ग हैं कि उनकी जियारत को हजरत खिज़र तशरीफ लाया करते हैं। इतने बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, उनकी आदत थी मिस्री जो रहती है ना खाने की मिस्री, अब यूं समझ लें शक्कर, इन दोनों चीजों में से इसकी बोरियां खरीद खरीद कर गरीबों में बांटा करते हैं। किसने कहा सरकार इतने पैसे गरीबों को देंगे तो कितना काम चलेगा, इसकी रकम बांटा कीजिए। फरमाते हैं मिस्री और शक्कर है ना, मैं बहुत पसंद करता हूँ और मेरे मौला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मैं इसे पसंद करता हूँ इसलिए तक़सीम भी करता हूँ, बांटा भी करता हूँ रब की रजा के लिए। हजरात ये शांति, लेकिन इसमें उलमा फरमाते हैं मिम्मा में जो माँ है ना, लफ्ज़ माँ, ये उमूम के लिए है। मिम्मा तुहिब्बून में लफ्ज़ माँ है, ये उमूम के लिए है। इससे नतीजा ये निकालते हैं मुफस्सिरीन किराम कि मुसलमानों को चाहिए कि सिर्फ फर्ज खर्च पर ही इक्तिफा न करें या वाजिब खर्च पर ही इक्तिफा न करें। भाई ज़कात जैसे फर्ज है या किसी ने मन्नत मान ली, कोई वाजिब खर्च है, उसी पर इक्तिफा न करें, बल्कि नफली सदके भी करते रहा करें। इसलिए कि माँ जो है उमूम के लिए है, हमेशा खर्च करो। क्या मतलब, बड़ी प्यारी बात फरमाई कुरान पाक की तफसीर में, दाना फेंकते जाओ, दाना फेंकते जाओ, न जाने कौन सा उगाए। एक दाना भी उग गया, दुनिया आखिरत में फसले बहार ही बहार होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने से माल घटता नहीं है, बल्कि अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। बल्कि बड़ी प्यारी बात वहां फरमाई कुरान पाक की तफसीर में, इस आयत पाक की तफसीर फरमाते हुए फरमाते हैं कि भाई भलाई पाने के लिए अपना माल खर्च करना पड़ता है, लेकिन भलाई देने वाले को पाना हो
अब सोचिए, लिकाए यार मकसूद हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब ही मकसूद हो, तो फरमाते हैं वहां तो फिर माल तो माल है, जान को भी कुर्बान करना पड़ता है। अगर लिकाए यार मकसूद है तो माल है, अपने नफ्स की भी कुर्बानी देना पड़ती है। जुमला पर नोट कीजिएगा और जहन लगाइए, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की धरती पर इस आयत पाक की बिल्कुल चलती फिरती तफसीर बनकर के उतरे थे कि आपने अपना सब कुछ लुटा दिया और लिकाए यार को हासिल कर लिया, बल्कि सब कुछ खो दिया और खो करके सब कुछ पा लिया। और ऐसा पा लिया कि बज़ाहिर यजीद पलीद जो जंग की फतह के ऐलान कर रहा था, खुश हो रहा था, आज उसका नाम लेने वाला दुनिया में मौजूद नहीं है और हुसैन लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने क्या बेजा कहा कि सब कुछ लुटा कर लिकाए यार हासिल किया और सब कुछ खो करके इमाम हुसैन ने सब कुछ ही तो पा लिया है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। क्या शान है खातून जन्नत की, और सारी चीजें तो अपनी जगह हैं। आप पर्दे के मामले में देख लो, सैयदा का पर्दा, अल्लाह अकबर। जब पर्दे की आयतें नाजिल हो गई, उसके बाद के पर्दे का आलम तो आला हजरत ने एक शेर में बयान फरमा दिया। फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। कोई मामूली बात नहीं है ये। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। क्या मतलब? अरे खातूने जन्नत के चेहरे की देखने की बात, खातूने जन्नत के सरे अनवर के बालों को देखने का मामला। अरे खातूने जन्नत तो वो है कि अपने सरे अनवर पर जिस चादर पाक को सजाया करती थी, उस चादर को भी ये चांदो सूरज की निगाहें ना देख सकी। ये पर्दे का आलम है और कोई क्या देख पाता? आप सोच रहे होंगे क्या वजह है, क्या खातूने जन्नत कभी बाहर नहीं जाती थी? हमारे उलमा ने तशरीफ फरमाई, मामला ये था कि जब पर्दे की आयतें नाजिल हो गई हैं तो रसूल पाक से मुलाकात को भी हाजिर होती, तो जब रात का बिल्कुल अंधेरा होता जब जाया करती थी खातून जन्नत। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हज़रात, हमारी माँ बहन बेटियां भी खातून जन्नत से मोहब्बत का दावा करती हैं, उनकी सीरत पढ़ती हैं, उनकी सीरत सुनती हैं, तो क्या इस सीरत पर उनकी नजर न रहेगी कि खातून जन्नत, शहजादी इस्लाम, रसूल पाक की बेटी? अरे वहां तो उस दौर में कोई वहमो गुमान भी नहीं कर सकता कि कोई निगाह उठा सके वहां पर, लेकिन फिर भी पर्दे का ये आलम है। और आज क्या हाल है? किसी पर यह बात पोशीदा नहीं है। खातून जन्नत से मोहब्बत का मुतालबा यह है कि हम सब अपने घरों में पर्दे की तालीम दें अपनी बहन बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को। ऐसा न हो कि नंगे सर बाजारों में फिरती रहें, ऐसा न हो मुंह खेले हुए तफरी गाहों में फिरती रहें और क़यामत के दिन पकड़ हो तो कोई छुड़ाने वाला न हो। इसलिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा बाज औरतों को बालों से बांधकर उल्टा लटका कर के अजाब दिया जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील कौन औरतें हैं ये? अर्ज किया कि हुजूर ये वो औरतें हैं जो अपने बालों को गैर महरम से नहीं छुपाया करती थी। आम तरीके से बाल खोले बाजारों में फिरना माज़अल्लाह, पर्दे को कैद समझना माज़अल्लाह, गैरों के तरीके पर अमल, ये मुसलमानों की शान। इस्लाम में वो कौन सी चीज है जो है नहीं? मुझे बता दो। हर शय इस्लाम में मौजूद है। सबसे ज्यादा मुहज़्ज़ब मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। हमें तहजीब के लिए दूसरों के दर पे जाना पड़ेगा? हम काफिरों के तरीके पर अमल करें? हम अंग्रेजों के तरीके पर अमल करें? हम हीरो हीरोइन को
कि हम तरीकों पर अमल करें, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नहीं होना चाहिए। सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने बहारे शरीयत में एक हदीस पाक नकल फरमाई और मसला बयान फरमाया कि औरतों को चाहिए कि कंघा करते वक्त या सर धोते वक्त जो बाल निकले उन बालों को भी छुपा करके डाला करें ताकि किसी गैर की नजर उन पे भी ना पड़े। जरा आप सोचिए तो सही, यहाँ तो ये आलम है, शरीयत ये पर्दा सिखाती है और माज़अल्लाह इल्ला माशा अल्लाह हमारी बाज बहन बेटियों का ये हाल है कि पर्दा उन्हें कैद मालूम होता है। माज़अल्लाह अगर किसी ऐसे के निकाह में आ जाए कि वो पर्दा कराए शौहर तो कैद लगती है, लड़ाइयां होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं। ये पर्दा कैद नहीं है, ये पर्दा तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज है। जरा मुझे बताओ, गौर करो, अरे भाई कितनी प्यारी मिसाल हमारे बुजुर्गों ने दी। बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और उनके बाजू में कुरान रखा होता है घर में, तो कुरान पर गिलाफ चढ़ा होता है, जुज़दान चढ़ा होता है। मुझे बताओ कि सारी किताबों के दरमियान उस पर खिलाफ चढ़ाना, कुरान को पर्दे में रखना, ये कुरान की इज्जत नहीं है? अरे ये इज्जत ही तो है कि सारी किताबों में सबसे बड़ी किताब अगर है तो कुरान है। खिलाफ से, जुज़दान से, पर्दे से इज्जत मिलती है। और देखो आप, और सारी मस्जिदें भी मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन किसी मस्जिद पर गिलाफ नहीं, पर्दा नहीं है। अगर है तो काबतुल्लाह शरीफ मस्जिद हराम पर पर्दा है। काबा शरीफ पर पर्दा क्या ये काबा शरीफ की इज्जत को बढ़ाने के लिए है या घटाने के लिए है? यकीनन कहा जाएगा कि काबा की इज्जत को बढ़ाने के लिए पर्दा है। ऐ मुसलमानों, ऐसे ही बिला तमसील, बिला तशबीह इस्लाम ने मुसलमान की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म देकर उनकी इज्जत को घटाया नहीं है, बल्कि उन्हें कैद में नहीं रखा है, बल्कि उन्हें सारे अक़वाम आलम की औरतों में ऊंचा दर्जा अता कर दिया है। जैसे सारी मस्जिदों में काबा शरीफ की मस्जिद सबसे बुलंद बाला है, ऐसी इस्लाम की शहजादियों अगर पर्दे में रहोगी तो तमाम अक़वाम आलम की औरतों से तुम ही सरबुलंद रहोगी। गैरों के चक्कर में पड़कर पर्दे को माज़अल्लाह कैद समझ लेना, मुसीबत समझ लेना, नंगे सर फिरना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचो, कुरान पाक की तफसीर में सदरुल अफादिल अलैहिर्रहमा एक जगह बयान फरमाते हैं कि औरत की झांझन की आवाज, पहले झांझनें पहनी जाती थी, अब भी कोई ऐसा जेवर पहना जाए जो बचता हो चलने में। बहुत सारी जेवरियां, घुंघरू बजाता होता, फरमाया पायल वगैरह जो पहनते हैं उसमें घुंघरू लगाते हैं कि बचती है वो। फरमाया औरत के जेवर की आवाज ये दुआ की अदम कबूलियत का सबब है। दुआएं कबूल नहीं होती हैं अगर औरतें ऐसा जेवर पहने। जब जेवर की आवाज दुआ की अदम कबूलियत का सबब है तो खुद औरतों की आवाज अगर गैर महरम सुने तो बताओ उसका आलम क्या होगा। और फिर जब आवाज का ये आलम है तो सरापा बेपर्दा बाजारों में फिरने पर कितनी पकड़ होगी, अल्लाह की पनाह। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करके अपनी सीरत को संवारने की कोशिश करो। इसीलिए तो किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाते हैं कि तुम खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह पर्दे वाली तो हो जाओ, परहेजगार तो हो जाओ, तुम्हारी गोद में पलने वाले बच्चे इमाम हुसैन के जैसे होंगे। जैसे का मतलब है कि इमाम हुसैन के गुलाम बन करके रहेंगे। ये आज जो नहूसत बरस रही है सब तरफ से नाफरमानी की, इसमें पर्दे का भी दखल है, बेपर्दगी का भी दखल है। बेपर्दगी जो है ना तनज़ुली का शिकार कर रही है मुसलमानों को। इसलिए हमें चाहिए अपने घरों में पर्दे की तालीम दें। खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे का जब एहतिमाम किया दुनिया में तो अल्लाह ने उन्हें कैसी शान अता फरमाई। हदीस पाक में है, क़यामत के दिन मैदान महशर में जब खातूने जन्नत तशरीफ लाने वाली होंगी, एक रिवायत में अर्श के बातिन से निदा होगी, एक रिवायत में मैदान महशर में निदा होगी, ऐ अहले महशर
अपने अपने सरों को झुका लो, हमारे महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। मैदाने महशर आप गौर कर रहे हैं, खातूने जन्नत गुजरने वाली हैं और सैयदा खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70,000 हूरों के झुरमुट में ऐसे गुजर जाएंगी किसी को पता भी ना चलेगा। ये नेमत मिल रही है पर्दे की बुनियाद पर। उन्होंने तो पर्दे का ऐसा एहतिमाम किया है, ऐसा एहतिमाम किया है कि आज औरतों के जनाजे पर जो पर्दा लगता है ये खातूने जन्नत का सदका है। अरे भाई, विसाल से पहले बड़ी फिक्र रहती थी कि विसाल के बाद मेरा जनाजा उठेगा, किसी की नजर ना पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर थी, कहती हैं मैं आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, मैं हबशा में गई तो मैंने देखा कि हबशा में वो लकड़ियों की बनाकर के कोई डोली जैसी बनाई जाती, वो बना करके दिखाई तो आपने फरमाया हाँ ऐसे ही बना करके ऊपर डालना, फिर मेरा जनाजा निकालना ताकि मेरी जिस्म पर मेरे जनाजे पर भी किसी की नजर ना पड़ सके। वो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहाँ ये आलम है और यहाँ देखें तो माशरे में हमारी बहन बेटियों का आलम क्या है। इसलिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने घरों में पर्दे की तालीम दो और हमारी माँ बहन बेटियां पर्दे में रहेंगी तो उनके लिए दुनिया के लिए भी बेहतर है, आखिरत के लिए भी बेहतर है। अरे भाई यहाँ तो यहाँ आप जरा देखें, जन्नत में भी पर्दा होगा, जन्नत में पर्दा होगा। अरे भाई हदीस पाक में है एक एक मोमिन के लिए जो आला दर्जे के उनकी बात अलग, आम मोमिनीन का आलम यह होगा कि जो उन्हें महल दिए जाएंगे तो महल कौन से होंगे, ये मोती का खोखला, यानी मोती का अंदर से सब साफ कर दो बिल्कुल खोखला, इसके खीमे होंगे। और कितने बड़े होंगे, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 60 मील होगी। अल्लाह अकबर, 60 मील होगी। और फिर 60 मील होगी तो उसमें क्या होगा, इनके घर वाले अलग अलग गोशों में रहेंगे। एक मोमिन के जो घर वाले होंगे ये अलग अलग गोशों में रहेंगे। क्या मतलब, उसी खीमे में जो मोतियों का होगा उसमें आलीशान महल, आलीशान बंगला, बिल्डिंग जो भी मिलेगी वो वहां पर अल्लाह के करम से बनी हुई होगी। और ऐसा नहीं कि जन्नती इतनी दूर से देख नहीं सकेगा इसलिए अलग अलग, नहीं, बल्कि निगाह तो इतनी तेज होगी कि सब कुछ नजर आएगा। आपस में पर्दे की वजह से अलग अलग महल उसी के घर वालों के लिए रहने के लिए अता फरमाए जाएंगे। वहां भी पर्दे का एहतमाम। अरे भाई कुरान पाक में है हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, हूरें पर्दा नशीन हैं, यानी जन्नत में भी पर्दे का आलम होगा। क्या वहां कोई फासिक व फाजिर होगा, क्या किसी की गलत निगाह उठने का एहतिमाल होगा वहां पर? सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे सांस आएगी तो अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर, है भाई, वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वहां भी पर्दे का एहतिमाम होगा। जब जन्नत में भी पर्दे का एहतिमाम होगा तो दुनिया में बेपर्दगी क्यों? हाँ, एक जगह पर्दा नहीं होगा, बताऊं कहां नहीं होगा, जहन्नम में पर्दा नहीं होगा। अल्लाह की पनाह, फरमाया जहन्नम में पर्दा नहीं होगा। जहन्नम में जहन्नमी मर्द और जहन्नमी औरतें नंगे एक ही तन्नूर में जल रहे होंगे। अल्लाह की पनाह। तो ये बेपर्दगी जो है वो जहन्नमी रास्ता ही तो हुआ, सीधी बात है। तो इसलिए जन्नती रास्ता तो पर्दे का रास्ता है ना। आप सोच रहे होंगे कि भाई कितने घर वाले होंगे जो वहां पर 60 मील बोले तो तकरीबन मेरे ख्याल से 96 किलोमीटर या कमोबेश कुछ हुआ, इतना लंबी जगह और उसमें महल, ये कोठी, ये बंगला, ये आलीशान। अरे अल्लाह को राजी तो कर लो, यहाँ सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। वहां पर ऐसी नेमतें मिलेंगी जहां तक किसी का वहमो गुमान भी नहीं पहुंचेगा। तो फरमाएगा होगा ये कि भाई एक मोमिन के लिए उसके बीवी बच्चे भी तो होंगे वहां। अगर बीवी बच्चे जन्नती हैं तो अल्लाह के करम से वहां भी उसी मोमिन के साथ रखा जाएगा। अगर शौहर जन्नती, बीवी जन्नती और बच्चे जन्नती, तो जहां जो अहलो अयाल है ना, तो अल्लाह पाक की रहमत से वहां भी साथ रहने का मौका दिया जाएगा। वहां भी आलीशान घर मिलेगा, आलीशान घर। यहाँ अल्लाह को राजी कर लो, हलाल से जिंदगी गुजार लो, इंशाअल्लाह वहां सब कुछ मिलेगा अल्लाह की रहमत से। और फिर जो बड़े बड़े घर, उसमें बड़े बड़े अलग अलग बंगले, तो फरमाया वो इसलिए होंगे कि बाज मोमिनों को वो औरतें भी निकाह में दी जाएंगी कि जिनके शौहर काफिर मरे, कुफर पर जिनके शौहरों का इंतकाल हुआ लेकिन बीवी नेक थी बेचारी,
तो वो बीवियां मुसलमानों को निकाह में दी जाएंगी। बाज बीवियां वो होंगी जो कुंवारी लड़कियां जिनका इंतकाल हो जाता है दुनिया में, तो वो जब फौत होने के बाद दुनिया से चली गई तो क़यामत में उठेंगी तो अल्लाह उन्हें भी जन्नत में जन्नती मुसलमानों के निकाह में अता फरमा देगा। और इसके अलावा अल्लाह अपने करम से हूरें भी निकाह में अता फरमाएगा। तो इन सब में भी पर्दा होगा, वहां पर भी। आप जरा सोचिए, बताने का मकसद यह है कि जन्नत जैसी जगह में भी पर्दे का एहतमाम है, तो हम अपने घरों में क्यों बेपर्दगी करें? मुसलमानों, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जन्नती मुसलमान हैं। अल्लाह खातूने जन्नत के सदक़े में हम सबों को जन्नती बना दे। तो जन्नती काम करने की जरूरत है, जहन्नमी कामों से बचो, अपने घरों में पर्दे की तालीम करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शरीयत व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबाद बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। जाहिर सी बात है कि सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप जिस तरफ से पढ़ेंगे उनकी अदीम शान। विसाल शरीफ का जब वक्त करीब आया खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा का, तो आपने अपने दोनों शहजादों को नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, मौलाए कायनात घर में तशरीफ लाए। मुझे क्या मामला है फातिमा? तो अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जाने का वक्त करीब हो रहा है। इसलिए कि एक मौके पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत को करीब किया था और कान में कुछ फरमाया, तो खातून जन्नत रोने लगी। दूसरी बार करीब किया, कान में कुछ फरमाया, तो आप मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि फातिमा समझ में नहीं आ रहा रोना मुस्कुराना? का हुजूर ने जब पहले करीब किया तो फरमाया, फातिमा मेरे वसाल का वक्त करीब हो चुका है। मैं रोने लगी और उसके बाद सरकार ने फरमाया, फातिमा सबसे पहले आकर के तुम ही मुझसे मिलोगी। तो जाहिर सी बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले पाक के 6 माह के तकरीबन बाद खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का वसाले पाक है। और हजरत अली से फरमाने लगी, मेरे सरताज, एक राज है जो मैंने अभी तक आपसे छुपा करके रखा है। एक रुक्का है, एक चिट्ठी है जो मेरे पास महफूज है। ऐसा करना, उस रुक्के को मेरे साथ मेरे कफन में रख के मुझे दफन कर देना। अब जाहिर सी बात है, कहा राज, तो मौलाए कायनात फरमाने लगे कि फातिमा हमें बता दो, नहीं तो हमारे जहन में ये रहेगा कि कौन सा ऐसा राज था जो हम पर जाहिर न किया गया पूरी जिंदगी और उसे आप अपने साथ लेकर के चली गई, हमें भी तो बता दो। तो इरशाद फरमाती हैं, अर्ज करती हैं अपने शौहरे नामदार की बारगाह करम में, मेरे सरताज, जब आपका और हमारा निकाह हो रहा था तो उस मौके पर वालिद गिरामी वकार ने महर का तस्करा किया था। तो एक रिवायत ये तो वाज़ेह है कि 400 मिसकाल चांदी आपका महर था, लेकिन उसी के साथ मैंने ये भी अर्ज किया था, अब्बा हुजूर मेरी तमन्ना ये है कि आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मेरा महर मुकर्रर हो जाए। क्या मोहब्बत है सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। फरमाते हैं कि उसी मौके पर अल्लाह की रहमत झूमी और जिब्रील अमीन हाजिर आए और एक सनद दे करके गए थे कि फातिमा से कह दो अल्लाह को तुम्हारा ये महर मंजूर है। उस रुक्के को मैंने संभाल करके रखा है कि कल मैदान क़यामत में अपने रब के हुजूर पेश करके अपने अब्बा हुजूर की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश कराऊंगी। वो है सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा। रात के अंधेरे में एक रिवायत के मुताबिक ये भी वसीयत थी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कि मैंने खुद से मैं गुस्ल करूंगी, विसाल से पहले मैं खुद गुस्ल करूंगी और मुझे मेरे इंतकाल के बाद मेरे कपड़ों को कोई उतारे नहीं, मुझे इसी गुस्ल के साथ दफन कर दिया जाए। ये रिवायत भी मौजूद है और मौलाए कायनात में उस रिवायत के मुताबिक उस पर अमल किया। यानी भाई आप सोचिए, अल्लाह ने बड़ा पाक बनाया था उन्हें। अरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, जिंदगी में कभी हैज आया ही नहीं, कभी नमाज छूटी ही नहीं,
इधर बच्चों की वलादत हो, उसी घड़ी में फातिमा पाक हो जाए, कभी नमाज छूटी ही नहीं। इंसानी हूर है खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मुमकिन है इस रवायत के मुताबिक इस पर अमल हुआ हो और उसके बाद वसीयत के मुताबिक पर्दे में रात के अंधेरे में आपको जन्नतुल बकी शरीफ में सुपुर्द खाक किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक उनकी नमाज पढ़ने के सत्ते हम सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। मुझे मालूम है कि आज का मौजू सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फदाइल और अज़मत नमाज था। अब जाहिर सी बात है कि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि नमाज के मौजू पर दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबाद बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत नमाज। कुरान हकीम में बहुत सारी जगहों पर नमाज के ताल्लुक से अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, अक़ीमिस सलाता ले ज़िक्री। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और बहुत सारी जगहों पर अलिफ लाम मीम के सिपारे में शुरू ही में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह। यहाँ भी नमाज कायम करने के ताल्लुक से फरमाया गया। आपको अक्सर मिलेगा कुरान हकीम में तो नमाजों को कायम करने के ताल्लुक से फरमाया गया। यानी नमाज कायम करने का मतलब यह है कि पांचों वक्त खुशू व खुजू के साथ अल्लाह की रजा के लिए नमाजों को अदा किया करो। ये कायम करने का मतलब है। ऐसा नहीं कि एक वक्त की पढ़ी, मिली तो पढ़ी, ना मिली तो ना पढ़ी, माज़अल्लाह लापरवाही। नमाज के सिलसिले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नमाज ये ऐसा अहम फर्ज है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जब बंदों का हिसाब होगा तो नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज के मामले में आदमी कामयाब हुआ तो इंशाअल्लाह और कामयाबियां कदम चूमती चली जाएंगी, और नमाज के मामले में आदमी अगर उलझ गया तो फिर आगे को बचने का मौका मुश्किल से मिलेगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। नमाज बड़ी अजीम नेमत है, और ऐसी नेमत कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान से कि तुम में से किसी के घर के दरवाजे पर नहर हो और 5 मरतबा उसमें वो गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रह जाएगा? तो रसूल पाक की बारगाह में इसलिए कि सरकार 5 मरतबा आदमी नहाए, दरवाजे पे नहर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कितना भी पानी खर्च करे कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आका फरमाते हैं ऐसे ही 5 नमाजों की मिसाल है। जो मोमिन 5 वक्ता नमाज पढ़ता रहेगा सारे गुनाह अल्लाह उसके माफ फरमा देगा, गुनाहों का मैल उस पर नहीं रहेगा। एक मौके पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते शरीफ में निकले। सरकार एक वादी की तरफ, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ में हैं। एक खुश्क दरख्त था, पत्ते झड़ रहे थे उसके। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शाखों को पकड़ा और सरकार ने हिलाया। जैसी हिलाया, जाहिर के पतझड़ का जमाना हो तो यूं ही पत्ते गिरते हैं, और हिलाने तो और ज्यादा। बल्कि मैं तो इस मौके पर यह कहूं कि वो पत्ते भी रसूल पाक पर निसार होने लगे होंगे, पत्ते झड़ने लगे। बड़ा उन शाखों का भी तो कैसा नसीब होगा कि रसूल कायनात का दस्ते करम वहां तक पहुंच रहा है। पत्ते कुर्बान होने लगे, पत्ते निसार होने लगे। मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदे मोमिन जब नमाज पढ़ता है अपने रब की रजा के लिए तो उसके जिस्म से गुनाह भी ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे ये पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं। वो है नमाज। इंसान जब नमाज के लिए जाता है उसके जिस्म पर गुनाहों का बोझ होता है, लेकिन जब वो रुकू करता है तो गुनाह गिरते हैं, सजदा करता है तो गुनाह गिरते हैं, यहाँ तक कि सलाम के वक्त तक अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये है नमाज। गया था गुनाहों को लेकर, आ रहा है तो गुनाहों से पाक होकर के, साफो शफाफ होकर के वापस आ रहा है।
क्या फिर भी हम नमाजों से गफलत करेंगे? जिसकी नमाज सही नहीं उसका कुछ सही नहीं। मुसलमानों, फरमाया गया बेनमाजी आदमी तस्वीर के आदमी की तरह है। तस्वीर की तरह, जैसे आदमी की तस्वीर बना दी जाती है ना, उसमें कुछ नहीं होता, कोई हैसियत नहीं। इसी तरीके से बेनमाजी आदमी की कोई हैसियत नहीं है। कौन चाहेगा कि हम बेहैसियत रहे? नहीं चाहते तो नमाज की पाबंदी करो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। इंशाअल्लाह नमाज की बरकतों से यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। नमाज बड़ी अजीम दौलत है, लेकिन जो ना पढ़ेंगे उनके बारे में भी तो कुछ देखें। ना पढ़ने वालों का हाल तो यह होगा, कुरान में है फसौफा यल्कौना गैया, अनकरीब उन्हें गई में डाल दिया जाएगा। गई ये जहन्नम की वो वादी है, बहुत सारी वादियां जहन्नम की वो हैं जिनसे जहन्नम भी पनाह मांगती है। उसमें एक हबहब है, ऐसा कुआं है कि उसमें से सख्त आग और जरा वो बुझने पे आती है तो उसकी आग को और भड़का दिया जाता है। फरमाया गया कि उसमें 4 किस्म के लोग डाले जाएंगे। एक तो बेनमाजियों को उसमें डाला जाएगा, अल्लाह की पनाह, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। दूसरे शराबियों को उसमें डाला जाएगा। तीसरे सूद खाने वालों को उसमें झोंका जाएगा, अल्लाह की पनाह। चौथे माँ बाप को तकलीफ देने वालों को उसमें डाल दिया जाएगा। मुसलमानों, इन गुनाहों से बचना है, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए कि हदीस पाक में फरमाया गया जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है जिससे उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज कसदन अगर कोई छोड़ दे तो ये हाल है, तो जो सरासर नमाजें खाए चले जा रहे, माज़अल्लाह, दुनिया के सारे कामों में चालाक हैं, धंधा करना अच्छे तरीके से आता है, नमाज के मामले में फेल हैं, तो ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। मुसलमानों, नमाज के पाबंद बनो। अरे भाई, जिनकी महफिल में आप हाजिर हैं, क्या उनके बारे में नहीं जानते? करबला की धरती पर सिजदे ही में अपनी गर्दन को कटाया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। क्या वहां से दर्श न मिला कि मुसलमान चाहे खुशी में हो चाहे गम में हो, जब नमाज का वक्त आ जाए तो अपने रब के हुजूर अपने सर को झुका दे, सजदे में रख दे, उसे वहीं से कामयाबी नसीब होगी। नमाज को छोड़ करके कामयाबी चाहना, नमाज को छोड़ करके रोजियों में बरकत तलाश करना और फिर रोना बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। अरे पढ़ो तो सही नमाज, करो तो सही अपने रब की बारगाह में तौबा, इस्तिग़फ़ार की कसरत तो करो, इंशाअल्लाह वहां से रोजी मिलेगी जहां से वहम गुमान भी नहीं होगा। पढ़ो नमाज, नमाज ऐसी अजीम दौलत। अरे बुजुर्गान दीन का हाल तो ये, एक सहाबी रसूल अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाग में गए, बड़ा उनका हसीन बाग था और वहां पर किस्म किस्म के पौधे, फल वगैरह, फूल भी लगे हुए थे। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, नमाज का वक्त हो गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, उस जमाने की बात, इस रिवायत के मुताबिक जब खड़े हो गए तो जहन उस तरफ चला गया, कोई शगुफा या कोई कली या फूल खिल रहा था, उधर जो जहन गया खूबसूरत लगा तो नमाज में भूल वाक़ हो गई। अब भूल हो गई तो जाहिर सी बात है भाई, भूल होती है तो आदमी, भूल चूक हुई तो सजदा सहव से नमाज हो जाती है, ना तो दोबारा नमाज पढ़ ले आदमी। लेकिन अल्लाह वालों को नमाज का शौक देखें आप। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह करम में आए, कि सरकार आज बाग में नमाज पढ़ रहा था, भूल हुई है नमाज में। ऐसा बाग किस काम का जो नमाज में भूल डाल दे? पूरा बाग आप मालिक हैं, अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ, जिसे चाहें अता फरमा दें। उस जमाने में 50,000 दिरहम का बिका, बेच करके सारी रकम अल्लाह की राह में खैरात कर दी गई। बुजुर्गों का ये मामला है कि बाग की वजह से नमाज में कमी आ गई तो अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, और हम अपने धंधों की वजह से नमाजों को खाते हैं। माज़अल्लाह, नमाज छोड़ देते हैं, गिराक निकल जाएगा, फिर गिराक नहीं आएगा। अरे रिस्क देने वाला अल्लाह है, तुम जरा नमाज पढ़ो तो सही अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वहां से रिस्क अता फरमाएगा, तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा। अरे भाई, गिराक आएगा तो अल्लाह की मर्जी से आता है ना, माल बिकता है अल्लाह की मर्जी से बिकता है।
ध्यान देना आपका काम है, लेकिन नमाज का छोड़ देना ये समझ के कि ग्राहक फिर नहीं मिलेगा माज़अल्लाह, तो ये तो ईमान की कमजोरी कही जाएगी। वरना अल्लाह पर भरोसा हो तो वो हमारा परवरदिगार जो अब ग्राहक भेजेगा फिर भी हमें ग्राहक अता फरमा देगा। वो कादिर मुतलक है, वो बड़ा रोजी देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, अल्लाह बड़ा देने वाला है। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों से गफलत मत करो। इंशाअल्लाहुल करीम आते वक्त में फिर नमाज के ताल्लुक से जैसा जैसा मौका होगा मैं कुछ और भी अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है कि अगर हमसे जो भी गलतियां हो गई हों मेरे मौला अपने करम से तू माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु सलाम बाक़ी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पैदा यम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पैदा यम दुरूद, नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, जिसका आंचल न देखा माहो महर ने, उस रिदाए नौज़ाहत पे लाखों सलाम, ताहिरा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की रागत पे लाखों सलाम, गौतो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौतो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखिए। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायति मिन जमीइल ख़ैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात, इन्नका या मौलाना अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।
मौलाए कदीर तेरी रहमत से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह दारैन की नेमतों बरकतों से माला माल फरमा, रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े वसी से वसीतर फरमा। जो इन मुबारक महफिल में दामे दर में क़दम सुखने मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, सबको दारैन की बरकतों से माला माल फरमा। मौला उन्हें भी और हम सबों को भी सय्यिदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और उनकी अम्मी हुजूर खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमा। हज़रात साहबा किराम हज़रत अहले बैत अताहार के सच्चे ग़ुलामों में कबूल फरमा। उनके सदक़े दुनिया आखिरत की नेमतें बरकतें अता फरमा। सारी बलाओं मुसीबतों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से सुबकदोश फरमा। या अल्लाह जिनके रिज़्क़ हलाल के रास्ते तंग हो गए उन्हें बाबरकत बना दे। तेरे फ़ज़ल से सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।